नमस्कार दोस्तों, आज 24 मार्च 2024 आज होलिका दहन का दिन है। मेरे पीछे होलिका की लकड़ी सजाई गई है। सुबह से ही तड़के से ही यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। होलिका दहन की पूजा की जो परंपरा हर लोगों में, हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से है। कुछ लोग सुबह सुबह पूज लेते हैं, कुछ लोग होलिका दहन के दिन भर पूजते रहते हैं और कुछ लोग होलिका दहन के बाद ही पूजते हैं। कुछ लोगों में होलिका दहन के बाद परिक्रमा करने की भी प्रथा है और कुछ लोग होलिका दहन की लकड़ी में रोटी वगैरह या कुछ अलग किस्म से कोई चीज़ सेक के या खाने की प्रथा भी है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्र के लोग किसी भी तरीके से होली मना लेते हैं, होलिका दहन कर लेते हैं। ये भारत की जो एकता का प्रतीक भी माना जाता है। हजारों हजारों साल से होलिका दहन का कार्यक्रम इसी प्रकार चलता जा रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार होलिका दहन का कार्यक्रम हमारे रामनगर रुड़की राम मंदिर के समीप होता है। यहाँ आरती के बाद होलिका दहन कर देने की प्रथा है, जबकि कुछ लोग मुहूर्त को देखकर होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन यहाँ 7:30 बजे लगभग आरती के पश्चात होलिका दहन पूजा करके कर दिया जाता है। आइए आज आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। चलते हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वयस्वतिः प्रतिशः सन्तु हरितं महाविष्णोरराटमसि विष्णु सर्वत्रेष्ठो श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। विदुफलसस्तादान्तर्गतेभ्यो पान्तो समर्पयामि तेभ्यो नमो नमः। राजं वैराजं भौराजायेभ्यो नमेवेः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्ट भद्रं पश्येमाजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्ट प्रवर्तमानस्य अध्ययाय ऐसा ब्राह्मण लगा देती ब्राह्मण ध्यान रखो तो कौन मैं ध्यान रखता हूं लगा रहा। चलो चलो शुरू करो अखबार जल जाए, जल्दी देख लो।
करने के बाद भी देखिए आगे हमारे साथ हैं समाज सेवी संजय अरोड़ा जी। आप रुड़की नगर में पिछले 23 साल से इस जगह होलिका दहन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। होलिका दहन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामनगर में आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ है और पंडित कैलाश सेमवाल जी ने इस पूजा पाठ को संपन्न यहाँ कराया है। पिछले 23 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और इसमें हमारे राजा भाई का और तिलक पिपलानी जी का सहयोग लगातार हमें यहाँ मिलता है। और जब हमने राजा भाई के साथ ये शुरुआत की थी उस वक्त कुछ लोग आया करते थे, लेकिन आज अपार भीड़ यहाँ रुड़की रामनगर से क्या आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत भीड़ यहाँ आने लगी है। और वास्तव में ये एक कहीं ना कहीं एकता का भी ये प्रतीक है और बुराई पे अच्छाई की भी जीत है। मेरा इस होली के अवसर पर सभी देशवासियों को एक ये संदेश है कि वास्तव में अगर आप बुराई पर अच्छाई की जीत को चाहते हैं तो जो 10 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उन 10 वर्षों के कार्यकाल को देखें और उससे पहले के जो 65 वर्षों की सरकारें रही है उनके कार्यकाल देखें। पहले की सरकारें जो रही है उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आज की जो सरकार है ना तो उसमें भ्रष्टाचार है और विकास देश में इस गति से हुआ है कि पिछले 65 वर्षों की अपेक्षा आज अगर उसे देखें तो उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो इस होली पर आप सभी लोग अगर गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो कार्य माननीय मोदी जी ने हमारा राम मंदिर बना के किया है वास्तव में वो कोई और सरकारें पहले नहीं कर पाई। अगर आप वास्तव में राम जी के सच्चे भक्त हैं तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस बार तीसरी बार फिर 400 पार करके माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और इस होली को उन्हें एक गिफ्ट के रूप में दें। इस बार लोकसभा के चुनाव में आपको कोई दायित्व मिला है प्रचार के क्षेत्र में? देखिए, पार्टी ने मुझे नमो ऐप की जिम्मेदारी यहाँ रुड़की ज़िले की दे रखी है और नमो ऐप माननीय मोदी जी का पर्सनल ऐप है और वो उसके माध्यम से, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा भी सभी जुड़े हुए हैं और युवा के माध्यम से ही घर परिवार सभी वोट देते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिस तक लोगों तक सारी योजनाएं पहुंचती हैं। और नमो ऐप पे माननीय मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं पिछले 10 वर्षों में जितने भी कार्य किए हैं वो नमो ऐप पर सबको मिल सकते हैं। तो नमो ऐप को अगर डाउनलोड करना हो तो नमो ऐप को डाउनलोड करके माननीय मोदी जी की योजनाओं का लोग अगर लाभ भी लेना चाहें लाभ भी ले सकते हैं। और हम लोग भी उसी पर कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और सभी को ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पे जो नमो ऐप है उस नमो ऐप पे जो भी जानकारी वो चाहते हैं इस माध्यम से हम लोग उनका प्रचार करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार देखा आपने समाज सेवी संजय अरोड़ा जी लगातार 23 वर्ष से यहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सतीश सैनी जी हैं हमारे, क्या कहना चाहेंगे होलिका दहन के विषय में? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं होलिका दहन की। और साथ में कल रंगों का त्यौहार है, इस त्यौहार का होली का और हमारे यहाँ फाग का त्यौहार जो मन में कुछ भेदभाव किसी से रहते हैं वहाँ जाके सब अपना मन मुटाव दूर करते हैं और एक दूसरे से गले से मिलते हैं। इसी विषय में मैं सब पूरे देशवासियों को और अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज सेवी रॉबिन चौधरी जी हमारे साथ हैं। होलिका दहन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे मित्रों को, सगे संबंधियों को, आप दोस्तों को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी से मेरा ये अनुरोध है कि छोटे बच्चों को अपनी देख रेख में भाई रंग वगैरह से इससे सभी खेलते हैं, मना कोई नहीं करनी, लेकिन यह है थोड़ा सा अपने सुपरविजन में रंगों का त्यौहार थोड़ा सा ये है कि क्रिटिकल ना कोई कंडीशन हो जाए तो अच्छे से ही रहे सब कुछ। भाई मिठाई पकवान जितने हो सकें उतना, और श्री राम जी का जो मंदिर हुआ है उसकी भी खुशी, डबल खुशी है इस बार होली की हम सब में। तो ढेरों ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 2024 में किसे जितवा रहे हैं? 2024 में जितवा नहीं रहे हैं, जीत चुके हैं बस। अब तो एक ये प्रोटोकॉल है इलेक्शन का जिसके प्रक्रिया से हम गुजरेंगे और 5 लाख वोटों से इस बार हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। समाज सेवी दशरथ अरोड़ा जी जो कि काका जी के नाम से मशहूर हैं, बढ़ चढ़कर साथ सभी धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आप 2024 में जो खास होली है इस बार, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस वर्ष की होली एक विशेष होली है। ये वर्ष 2024 अपने आप में भारत के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर निर्माण हुआ है और 2024 में फिर से एमपी के चुनाव आए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
इस लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदू समाज सभी जातियों से ऊपर उठ के इस बार मोदी जी को पूर्णतः समर्थन देंगे। होली मनाएंगे आप कल धूमधाम से? बिल्कुल धूमधाम से ही मनाएंगे साहब। वैसे हम होली के दिन रंगों से बचते थे, लेकिन इस बार होली खेलेंगे, खुशी में। बिल्कुल खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने देखा किस प्रकार 2024 का यह होली का त्यौहार बहुत ही विशेष हो गया है। जहां श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण अयोध्या में हुआ है, वहीं 2024 में एमपी का चुनाव भी है, जिसमें तीसरी बार के लिए मोदी जी चुनाव मैदान में हैं और सभी सीटों में मोदी जी के नाम से लोग उतरे हुए भी हैं। इस बार 400 पार का नारा लेकर मोदी सरकार और भाजपा सरकार मैदान में है। इसी वजह से लोगों का जोश भी देखने को बन रहा है। मैं आपसे फिर कभी दूसरी वीडियो में मिलूँगा। होली की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।